सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू स्टोरी भगवान का चमत्कार। एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम नथु और उसकी पत्नी का नाम था माया। यह कहानी राजस्थान की है। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी भगवान के चमत्कार की है, लेकिन नाम काल्पनिक है। इसके सभी पात्र काल्पनिक है। इस कहानी को जो मैंने अपने ढंग से लिखने का प्रयत्न किया है। नत्थु बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा आता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों सभी व्यक्तियों से बहुत अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लग गए थे। रात के 1 बजे भी किसी ने अगर आवश्यक कार्य से बाहर जाना तो वह बेचारा 1 बजे भी उठ जाता। किसी भी लोगों को मना करने की उसकी आदत नहीं थी। महिलाएं रात के समय भी उस रिक्शा चालक ऑटो में बिना संकोच बैठ जाती थी। वह इतना नेक दिल इंसान, सभी गांव के लोग उसको बहुत प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, चांदनी, अंकिता और तनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दिया उसके पास गुजारने लायक काफ़ी था। ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी थी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के रुपए जुटाए थे। उसने अपनी बेटी के गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया। वह मंदिर में पूजा करने कहने लगा, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्द ही होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कोई भी कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है। खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी के 2-3 दिन रह गए हैं थे। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने भी बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है। तुम्हें वहाँ पर कोई कमी नहीं रहेगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होती है। उसे तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, निराश ना हो। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मैं तुझे यह सीख दे रहा हूँ। बड़ों की आज्ञा का पालन करना। अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता समझना। तुम्हें मैंने 12वीं तक शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दी है। तुम्हारे ससुराल वालों अगर तुम्हें नौकरी करने दे तो करना, वरना नहीं। हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। बेटा, लड़की ससुराल में अपने सद्गुणों से सभी को अपना लेती है। सास ससुर तुझे डांट डपट करे तो सोच लेना, तुम्हारे अपने माता पिता डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान रख करना। अपनी बेटी को समझाने लग गया। समझाते समझाते उसकी आंखों में से आंसू आ गए। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदार का तांता लगा था। दिन को सभी लोग आते जाते थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल रहा था। शायद वह उसकी परीक्षा ले रहे थे। शादी के केवल 3 दिन बचे थे। रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपेटों में चपेट में था। उनकी घर की छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी। उसने देखा चारों ओर धुआं ही धुआं था। उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियां चिल्लाने लगी, आग लग गई, आग, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकनी में जाकर एक डंडे के सहारे बालकनी से निकलने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग की लपटों में खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनें भी चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। चांदनी को थोड़ा होश था। लोगों ने उन सबको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहाँ खुशियाँ छा रही थी, वहाँ का दृश्य भी
देखा नहीं जा सकता था। जो भी देखता उसकी आंखों में आंसू निकलते। बेचारा अब क्या करेगा, बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दूल्हा तो अब उसे ब्याहने से रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते, जितने मुंह उतनी बातें। चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश ना हो, आपने इतनी मेहनत से मेरी शादी के लिए रुपए जोड़ा था। पापा आप जरा भी चिंता मत करो, मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश ना हो, मुश्किल की घड़ी में हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, आपने बेटी की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों का वह सब कुछ दिया जो आपने बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता भी तनु भी उठ गई। वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा हम सब आपकी ताकत हैं, हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम आपके साथ कमाएंगे। चांदनी बोली, पापा अगर वह लड़का जिसे आपने मुझे शादी के लिए चुना है मुझसे सच्ची मोहब्बत करता होगा तो यह सब देखकर शादी के लिए इनकार नहीं करेगा। मैं भी उससे खुशी खुशी स्वीकार करूँगी। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे, ससुराल वालों को वह क्या करेगा, जो भी आता शोक व्यक्त करके चला जाता। नथु के घर के पास लोगों का तांता लग गया था। सभी लोग कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे। नत्थू बोला, शायद भगवान की भी यही मर्जी थी। उसकी पत्नी माया आकर बोली कि बड़े भगवान के नाम लेते फिरते थे हो, यह सब कुछ दिया आपके भगवान ने। भगवान का नाम लेकर भी आपके भगवान ने आपको यह सिला दिया। इस घर में भगवान का नाम कभी मत लेना। वह भगवान भाग्यवान, यह तो नियति का खेल है, भगवान को क्यों कोसती हो। तीनों बेटी ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया, नथु राम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा ऑटो रिक्शा चालक नथु का घर आग की लपेटों में जलकर भर में नष्ट हो चुका। उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। किसी ने भी वह सुना आए बिना रहा ना सके। जितने भी लोग उसको जानते थे सब आकर न जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहारों से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपया। जितने सभी नेताओं ने सुना, सभी ने नथु राम की सहायता की। वह था ही इतना नेक इंसान, उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्यों नहीं आता। शाम तक उसके घर में न जाने कितने रुपए इकट्ठे हो चुके थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमाए, उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया था वहाँ पर उसने इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। भगवान जब देता है तो चप्पल फाड़ कर देता है। उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। नथु राम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ़ कर देना। गुस्से में भगवान के लिए न जाने क्या क्या अपशब्द कह गए। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहाँ रुदन था वहीं पर सभी के चेहरे खुशी से झलक रहे थे। भगवान की माया प्रबल है, वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नथु राम और उसकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, अपने हौसलों को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियों ने एक बड़े बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी। भगवान ने रातों रात छप्पड़ फाड़ कर उसकी सहायता की। वह बोला, इतने रुपए इकट्ठे हो गए हैं जिससे मैं तुम तीनों की शादी आसानी से कर सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।